Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Nazeer Shahid. This is the course for MPhil Mathematics 2, which is numerical solution of ordinary differential equations. ये जो बुक मैंने लिखी है इसका चैप्टर नंबर 7 है. So here we will discuss the numerical methods for solving the ordinary differential equations. The first method which we are going to discuss is Euler method. The Euler method is the simplest method for solving ODEs of the form dy over dx is equal to fx. The concept of the method is explained by considering the following figure. तो फिगर में आप देख लें, along x axis xi है और फिर दूसरा पॉइंट xi प्लस 1 है. ये पहला पॉइंट है xi yi और दूसरा पॉइंट है xi प्लस 1 yi प्लस 1. तो ये पॉइंट जो नीचे है ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन का है. ये कर्व है dy ओवर dx और कर्व के ऊपर ये इसका स्लोप है. तो ये इस फिगर को जरा ध्यान से देख लेना है, which is drawn along x axis and y axis. The approximate solution yi plus 1 at xi plus 1 is determined from the solution yi at xi by estimating the slope from dy over dx is equal to, ये स्लोप का फार्मूला है. जैसे हमारा फार्मूला नहीं है y1 over x2 minus x1, तो dy over dx is equal to this. और ये जो स्टेप लेंथ h है वो xi plus 1 minus xi है, वो नीचे लिख दिया मैं. इस इक्वेशन 2 को आपने ये dy over dx की कीमत इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है और उसको अरेंज करते हैं तो ये एक फार्मूला बन जाता है, which is yi plus 1 is equal to yi plus h into fxi yi. तो ये आयलर फार्मूला कहलाता है. ठीक है ना. तो ये हम यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट पेज. Here we have an example. We are going to solve the differential equation dy over dx is equal to y cos x. और इसके साथ जो इनिशियल कंडीशन है वो y0 is equal to 1 given है. y0 is equal to 1 का मतलब होता है when x is equal to 0 तो y is equal to 1. तो ये हम इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे by taking h is equal to 1.00, फिर दूसरा when h is equal to 0.50 और तीसरा when h is equal to 0.25. तो इस तरह से ये एग्जांपल हम ये 3 डिफरेंट स्टेप लेंथ के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ताकि फिर अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस निकाल के कंपैरिजन कर सकें. ग्राफिकली कंपैरिजन उनका हम करते हैं. तो ये देखें एग्जैक्ट सॉल्यूशन में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन ले ली और फिर ये कंडीशन पुट कर ली और ये हमारे पास log y इज इक्वल टू साइन एक्स सोल्यूशन आ जाता है, जहां से y इज इक्वल टू जो कि फंक्शन ऑफ x और e पावर साइन x है. तो यहाँ से ये एग्जैक्ट सोल्यूशन का से हम एक टेबल भी बना सकते हैं x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, y की डिफरेंट वैल्यूज. अच्छा, अब यही हमने एग्जाम्पल जो है इस पे आयलर मेथड लगाना है. तो नीचे आयलर सॉल्यूशन है. तो पहले हमने स्टेप लेंथ h इज इक्वल टू 1 के लिए करना है. तो ये देखिए साथ एक टेबल मैंने बनाया हुआ है. ये पहले टेबल बना लेते हैं x और y में. तो ये गिवन है x0 इज इक्वल टू 0 और y0 इज इक्वल टू 1. इट इज गिवन. अब क्योंकि h 1 है तो ये x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी उसमें 1 जमा करके. इसमें 1 जमा किया तो 2, ये x2 की वैल्यू हो गई. फिर इसमें 1 जमा किया तो 3. तो फर्ज करो कि हम यहां तक ही जाना चाहते हैं. तो हमने एवेल्युएशन क्या करनी है, y1 निकालना है, y2 निकालना है, y3 निकालना है. तो उसके लिए ये देखें फार्मूला लिखा और फंक्शन लिख लिया. तो इसमें i इज इक्वल टू 0 पुट करके तो y1 इज इक्वल टू 2 निकल आता है. तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. वो देखो ये एरर कैसे निकालते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो इसका जो मार्ग ले लेते हैं. तो ये देखें ये सॉल्यूशन, ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट एरर. तो हर स्टेप के बाद एग्जैक्ट एरर भी निकाल सकते हैं. इसके बाद वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 3. तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 ले लिया तो y2
इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू y1 इंटू cos x1, तो ये देखो y2 की वैल्यू निकल आई। y2 के लिए भी फिर उसी तरह एग्जैक्ट एरर निकाल लिया, इसी तरह i2 रख के y3 निकल आया, और फिर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपने एग्जैक्ट एरर भी फाइंड आउट कर ली। तो ये देखें, ये इस तरह से ये आप हमने 3 स्टेप्स तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो आफ्टर 3 राउंड्स ऑफ कंप्यूटेशन the approximate solutions are obtained and compared with the exact solution as shown in the figure। तो ये देखें, ये जो कर्व है ना, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन की कर्व है। ये आयलर मेथड की कर्व जो है वो देखें, ये लाइन है, लाइन बन जाती है। h क्योंकि हमने 1 लिया है इसलिए ये ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन नहीं हुई इसकी। आगे चल के हम देखेंगे व्हेन वी विल टेक h इज इक्वल टू 0.5 तो और ये कर्व की शक्ल बनेगी। फिर व्हेन वी विल टेक h इज इक्वल टू 0.25 और इसकी कर्व, तो इस तरह से यूं ही स्टेप लेंथ कम करते जाएंगे तो इसमें एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज, और ये देखें इस पेज में हम देखते हैं ये ग्राफ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ h। h इज इक्वल टू 1 के लिए देख लें आप, h इज इक्वल टू 0.5 पे देख लें एक ग्राफ है, और तीसरा h इज इक्वल टू 0.25 पे दूसरा ग्राफ है। आप देखते हैं कि जब h 0.25 हो जाता है ना, तो वो जो लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ साथ आ जाती है। तो ये साबित होता है कि जब हम ये h को ऐसे डिक्रीज करते जाते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो ये देखो, ये इस टेबल में आप देख सकते हैं, इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज के साथ h1 रख के ये सॉल्यूशंस आया है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 0.25 h रख के, तो यहां तक मैंने लिखा हुआ है। तो इस पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया, और ये h1 के लिए ये सॉल्यूशंस हैं, h.50 के लिए ये सॉल्यूशंस हैं, और h.25 के लिए ये सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरह से ये सॉल्यूशंस आते जाते हैं और इस तरह हमारा ग्राफ एक्यूरेट होता जाता है। तो इस तरह से accuracy of the approximate solutions obtained from the Euler method increases by reducing the step size h। The table shows the approximate solution obtained from using 3 different steps sizes of h is equal to 1.00 and 0.50 and 0.25 and compared with the exact solution. Thank you very much. Allah Hafiz.